हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस प्रोविजन का चैप्टर। सुपर क्विक रिवीजन सीरीज चली हुई है और ये चैप्टर जो है आपका 10 से 15 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देयर आर टोटल 9 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर कंपाइलर और आप स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन बना पाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग कैसे डिसाइड होती है। तो जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग जो होती है वो ऑन ए स्केल ऑफ 10 बेसिस पे दी जाती है, ठीक है ना। क्लियर है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बता रखा है यहाँ पे, जो कि स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। इसमें ये पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है सेक्शन 151, ठीक है ना। सेक्शन 151 के अंदर क्या कहता है, पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स। तो किसके पास पावर होती है, कमिश्नर। अगर कमिश्नर सोचता है, ठीक है ना, कि भैया ये नेसेसरी है किसके लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है स्टैटिक्स कलेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन 158 डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है। एक्सेप्शन पूछ सकते हैं वो आपसे एग्जाम के अंदर सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 के, जो कि एमटीपी 1 नवंबर 24 के अंदर भी गिवन था। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना, वो किस किस केस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्या कर सकता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकता है या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। तो कौन कौन से केसेस में, इसके बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से 6-7 पॉइंट याद करने का मैंने तरीका ढूंढ लिया है। वो है नो सीएडीपी। आप लोग व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं तो नो सीएडीपी, ठीक है ना। नो का मतलब एन मतलब नोटिस, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, नो सी ए, सी मतलब कोर्ट, ए मतलब ऑडिट, डीपी, डी मतलब डेटा एंट्री और पी मतलब प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है सबसे पहले इस सबके सामने 4 कॉमन है, 4 सब में लगाना है आपको। तो पहला पॉइंट हो जाएगा फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है ना। ओके, फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या कोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उस टाइम पे डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर ऑडिट, टैक्स रिसिप्ट या रिफंड का ऑडिट हो रहा है तो कर सकते हो। फॉर डाटा एंट्री ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम कर सकते हो। फॉर प्रोसिक्यूशन कोई अगर स्टार्ट है, ठीक है ना, किसी अगेंस्ट, तो उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर 2-4 पॉइंट ये भी याद कर सको तो अच्छी बात है, एक आधा भी काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है आपका, तो ये आपको पूरा फिर आंसर देना है। आगे चलते हैं और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 159 पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश। किस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर पब्लिश कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि कौन से केसेस में, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो क्या है, यहाँ पे लिखा था पब्लिक सर्वेंट क्या है, पब्लिक सर्वेंट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किस किस केसेस में डिस्क्लोज कर सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या कि वो पब्लिकेशन अगर कर रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं यहाँ पे वो पढ़ते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश, तो नेम और पर्टिकुलर, ठीक है ना, प्रोसीडिंग से रिलेटेड नेम और पर्टिकुलर डिस्क्लोज कर सकता है। हु कैन पब्लिश द इंफॉर्मेशन, कमिश्नर या उसके द्वारा एथोराइज ऑफिसर कर सकता है। व्हाट इज द मैनर ऑफ पब्लिकेशन, किस मैनर में, तो उस मैनर में जिसमें वो लोग सही सोचे। कौन लोग, कमिश्नर और उसके द्वारा एथोराइज ऑफिसर। व्हेन कैन इंफॉर्मेशन भी पब्लिश, कब इंफॉर्मेशन पब्लिश की जा सकती है, ठीक है ना, अगर कमिश्नर या उसके द्वारा जो एथोराइज ऑफिसर अगर वो सोचता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये करना जरूरी है तो वो कैसा कर सकते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना, ये साथ में लिखना होता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑन पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेनल्टी, ठीक है ना, तो नो पब्लिकेशन, इस केस में ठीक है ना, पब्लिकेशन नहीं कर सकते। किस केस में, नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन रिलेशन टू एनी पेनल्टी इंपोज्ड अंडर द एक्ट, ठीक है ना, अंटिल द टाइम फॉर प्रेजेंटिंग एन अपील टू एपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे ना बाद में, ठीक है ना, हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड, या फिर अपील प्रेजेंट कर दी है और डिस्पोज ऑफ हो गई है। तो इसके ऊपर किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमटीपी नवंबर 23 के अंदर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा था और स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। मेरे को क्यों लग रहा है कि सितंबर 25 के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या बातें आपको लिखनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है ना, कौन सी अथॉरिटी हो सकती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है। एनी अथॉरिटी में रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। किस किस केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर होते हैं 61 के अंदर, 161 के अंदर, तो नोटिस, ऑर्डर, डिसीजन, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। दो बातें होगी। तीसरी बात, ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है कि कौन नोटिस में डालेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आइदर ऑन इट्स, या तो वो खुद शियोमोटो या फिर कोई जीएसटी ऑफिसर है वो
नोटिस में डाल सकता है कि ये मिस्टेक है, या जो अफेक्टेड पर्सन है वो नोटिस में लेके आ सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है रेक्टिफिकेशन की, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, या फिर जो भी था नोटिस, ठीक है ना, या सर्टिफिकेट, उसके 6 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम लिमिट। पर ये टाइम लिमिट नहीं लगेगी 3 केसेस में। कब? ओमिशन, एक्सीडेंटल स्लिप, अर्थमेटिकल एरर के केसेस में, ठीक है ना। डिसीजन ऑन डिबेटेबल पॉइंट जो होता है वो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम फेस और नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 बार एमटीपी में इसका क्वेश्चन दे रखा था 22, 21 के अंदर, और स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं 168 सेक्शन, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। किसके पास पावर होती है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन या ऑर्डर देने की? तो यहाँ पे बोर्ड यानी सीबीआईसी की बात की गई। सीबीआईसी के पास पावर होती है, वो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दे सकता है। किसको? सीजीएसटी ऑफिसर को। किस चीज के लिए? ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सीजीएसटी एक्ट। जब वो इंप्लीमेंट कर रहा है सीजीएसटी एक्ट को, उस पर्पस के लिए सीबीआईसी यानी बोर्ड क्या है, उसको डायरेक्शन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, जो उसमें हेल्प कर रहे हैं, वो सभी ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो करेंगे उन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को, ठीक है ना। बाइंडिंग नेचर, बाइंडिंग नेचर का मतलब है जो भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो बाइंडिंग नेचर है ना, वो ऐसा मैटर है जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है या स्क्रूटनी का मैटर है। एक बात यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग की बता रखी है, वो क्या है कि जो सर्कुलर होता है ना, वो ऑफिसर पे, ठीक है ना, बाइंडिंग होता है, ना कि एसएससी के ऊपर। आई होप क्लियर है, इतना सा याद लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं पे हो गया आपका। एमटीपी में 22 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है, और आप किसी भी कंपाइलर को देखोगे तो सभी कंपाइलर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 168A, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सवाल ये उठता है कि जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट गिवन होती है, तो किसके पास पावर होती है? क्या उस पावर को एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो उसको एक्सटेंड कर सकती है, जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर दे रखी होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना, एक्शन विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है या कंप्लाइड विद, ठीक है ना, और उसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से नहीं हुआ है? फोर्स मेजरे। फोर्स मेजरे का मतलब होता है या तो वॉर हो गया, या फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक हो गया, या फायर, इसी तरीके का नेचुरल क्लाइमेटी कुछ हुआ है, ठीक है ना। और ये जो पावर है ना, गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों बातें आपको लिखनी है, और इसका क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरीके से स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8 यही है, और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर 25 के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन केसेस, जैसे अभी हमने बात की थी कि नोटिस, ऑर्डर वगैरह ये सब बातें हमने पढ़ी थी, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी नोटिस, ऑर्डर या समन जब सर्व किया जाता है तो किस किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो बता रखा था, पहले या तो डायरेक्टली दिया जा सकता है, या स्पीड पोस्ट वगैरह, कोरियर वगैरह के थ्रू दिया जा सकता है, या मेल करके दिया जा सकता है, या कॉमन पोर्टल पे दिया जा सकता है, या न्यूज पेपर में पब्लिश करके दिया जा सकता है, या जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे फिक्स करके दिया जा सकता है, यानी उसको पे चिपका देंगे, ठीक है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 यही है, ठीक है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यही है, तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिख देना था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन 171, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर, ठीक है ना। एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर में क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला आता है फंक्शंस, ठीक है ना, यानी फंक्शंस क्या होते हैं, जो अथॉरिटी यहाँ पे बताई गई उसके, तो इससे याद रखना डीओ। डीओ का मतलब होता है टू डिटरमाइन, डी मतलब डिटरमाइन, टू आई मतलब आइडेंटिफाई, और ओ मतलब ऑर्डर। टू डिटरमाइन वेदर रिडक्शन इन टैक्स रेट, इसमें टैक्स रेट रिड्यूस हो जाता है, और जो बेनिफिट होता है आईटीसी का, क्या वो सेलर से बायर को पास ऑन कर दिया है, ठीक है ना। दूसरे में हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने पास ऑन नहीं किया है बेनिफिट, और तीसरे में ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, प्राइस रिडक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि भैया रिटर्न कर दो वापिस अमाउंट, ठीक है ना, वो भी विद इंटरेस्ट, ठीक है। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है ये वाला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप रीड भी कर लेना। आगे चलते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑर्डर वाले पॉइंट के ऊपर, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपकी बार आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, पेनल्टी फॉर प्रॉफिटरिंग, ठीक है ना, पेनल्टी क्या लग सकती है प्रॉफिटिंग के अमाउंट में, तो 10% ऑफ प्रॉफिटेड अमाउंट, तो 10% ऑफ प्रॉफिटेड अमाउंट, ठीक है ना। इफ प्रॉफिटेड अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर से लेकर विद इन 30 डेज अगर डिपॉजिट नहीं किया गया है तो प्रॉफिटेड अमाउंट का 10%, ठीक है ना, क्या हो सकता है, पेनल्टी लगाया जा सकता है। यहां पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप क्लियर है दोस्तों, सारा का सारा चैप्टर बिल्कुल मैंने एकदम क्लियर कर दिया। किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हो वो साथ में दिखा दिए। अगर आप किसी भी कंपाइलर के अंदर या स्टडी मेट के अंदर क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे आपके यहाँ पे हो गए हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर आपको कोई लगे तो जरूर उसको भी करना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि सुपर क्विक रिवीजन है। अगर आपने 2-3 बार पहले पढ़ रखा है तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू।